everyone, this is the lecture 6 of indefinite integration. Today I am going to teach you about some special integrals. ओके तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के बारे में। हमें पता होता है ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये डिफरेंशिएशन है साइन इनवर्स एक्स का, इसलिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ओके तो अब बात करते हैं सेकंड, इसी से थोड़ा सा रिलेटेड, थोड़ा सा चेंज 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन के बारे में कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इंटीग्रेशन के लिए बात करते हैं कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन के लिए आपके पास एक सब्स्टिट्यूशन के भी मेथड्स हैं और डबल मेथड हैं। तो एक मेथड के बारे में पहले हम बात करते हैं, सेकंड मेथड के बारे में भी बात करेंगे हम आपसे। तो 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके इंटीग्रेशन को हमने आई सपोज कर लिया है, मींस आई की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो ऐसी एक्स के प्लेस पर, बिकॉज ए इज अ कांस्टेंट, तो एक्स के प्लेस पर ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे अंडर रूट ये हमारे पास खत्म हो जाए। तो क्या पुट करना होगा, लेट कर सकते हैं x इज इक्वल टू a साइन थीटा। एक मेथड हमारे पास ये भी है कि x इज इक्वल टू a साइन थीटा पुट कर दें तो हमारे पास रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, सबसे पहले जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट करेंगे तो dx की वैल्यू जरूर फाइंड आउट कर लेंगे। x का डिफरेंशिएशन dx, a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा d थीटा, ये हमको क्या करना होगा, पुट करना होगा। i इज इक्वल टू 1/√a² माइनस एक्स के प्लेस पर a साइन थीटा मीन्स a² साइन स्क्वायर थीटा, एंड dx के प्लेस पर रखेंगे a cos थीटा d थीटा। तो क्या होगा भाई, i इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, i इज इक्वल टू आ जाएगा 1/a² कॉमन आएगा, बाहर a आ जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, मीन्स रूट के बाहर आएगा cos थीटा, एंड न्यूमरेटर में भी a cos थीटा d थीटा लिखा हुआ है। a cos थीटा से a cos थीटा कैंसिल, मीन्स i की वैल्यू कितनी आ गई, 1 d थीटा। तो 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना होता है, 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है थीटा, एंड थीटा की वैल्यू क्या है, since x is equal to a sin theta means sin theta is equal to x upon a, that means theta is equal to sin inverse x upon a। तो i means 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन था थीटा, थीटा मीन्स साइन इनवर्स x upon a प्लस c, दैट्स योर आंसर। तो ये फॉर्मूला आपको अगर लर्न करना होगा, फॉर्मूला अगर लर्न है आपको तो क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी आपको। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला था, ऐसे हमारे पास 6-7 फॉर्मूले हैं। सेकंड के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पहले हमारे पास इंटीग्रेशन होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन है tan इनवर्स एक्स का, मीन्स इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। अब बात करते हैं, हमें फाइंड आउट करना है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको हमने आई लेट कर लिया है, a² प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। सब्स्टिट्यूशन के लिए आप x इज इक्वल टू a tan थीटा भी पुट कर सकते हैं, और एक और मेथड है उस पर भी बात करते हैं। आप a tan थीटा पुट करके भी आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो ऊपर फंक्शन लिखा हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसी टाइप का फंक्शन है, बस यहाँ 1 लिखा हुआ था और यहाँ 1 नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, 1 बनाने के लिए आप चाहें तो a² कॉमन ले लीजिए। जब आप a² कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a²। तो होगा क्या भाई, ये a² आपका बाहर आ जाएगा। i इज इक्वल टू 1/a², अंदर कितना बचेगा, 1/1 प्लस एक्स अपॉन a का होल स्क्वायर dx। x के प्लेस पर देखिए ax प्लस b लिखा हुआ है, 1/a इंटू एक्स प्लस 0 टाइप का लिखा हुआ है। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं इस x अपॉन a को t, अगर आपने x अपॉन a को आपने t लेट कर लिया तो अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू a t
मीन्स dx की वैल्यू ए कांस्टेंट है, a dt, dx के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, a dt पुट कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, i की वैल्यू आ जाएगी 1/a², 1 आ जाएगा 1 प्लस x अपॉन a के प्लेस पर t, 1/t² dt, ठीक है। और dt x dx के प्लेस पर आपको क्या रखना है, a dt रखना है, तो dx यहां पर लिखा हुआ था तो क्या रखेंगे, a dt रखेंगे, तो एक a से एक कैंसिल हो जाएगा, 1/a बचेगा, अंदर कितना बचेगा 1/1 प्लस t² dt, 1/1 प्लस x² का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, मीन्स 1/1 प्लस t² का t के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा tan इनवर्स t, और t की वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे तो t की वैल्यू पुट करने पर क्या मिलेगा, tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा i मीन्स 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर है 1/x √x² माइनस 1 का इंटीग्रेशन। आपको पता होना चाहिए ये डिफरेंशिएशन होता है सेक इनवर्स x का, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स x। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/x √x² माइनस a²। तो क्या कर सकते हैं आप, इसको सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, x = a sec थीटा लेट कर सकते हो रूट खत्म करने के लिए, और जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था यहाँ 1 बनाने के लिए, तो 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको a² कॉमन लेना होगा। तो 1/x √a² कॉमन ले लिया, कितना आ जाएगा, x² अपॉन a² माइनस 1। a आपका बाहर आ जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी, i = इंटीग्रेशन 1/x, a बाहर आ गया, a रूट x अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक, तो क्या पुट करना होगा, आप पुट कर सकते हो x अपॉन a के प्लेस पर t, ठीक है ना, x अपॉन a के प्लेस पर t पुट करेंगे, मीन्स x = at एंड dx = a dt। इतना चेंज करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा i = इंटीग्रेशन 1/x, x के प्लेस पर क्या पुट करना था, x के प्लेस पर a इंटू टी पुट करना था, तो a इंटू टी, और एक a एक्स्ट्रा है इसको भी रखा रूट के अंदर, x अपॉन a के प्लेस पर t पुट करेंगे, मीन्स t² माइनस 1, और dx के प्लेस पर a dt। तो एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा और एक a आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 1/t √t² माइनस 1 dt। ये इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, सेक इनवर्स t का। तो सेक इनवर्स t का इंटीग्रेशन हमारे पास, तो i मीन्स क्या था, 1/x √x² माइनस a² का इंटीग्रेशन 1/a सेक इनवर्स t के प्लेस पर क्या रखेंगे, x अपॉन a प्लस c। दैट्स योर आंसर। तो ये भी आपका फॉर्मूला है, न्यू फॉर्मूला था आपके पास। तो आपके पास 3 इंटीग्रेशन, जो आपको 1 के प्लेस पर क्या हुआ, a² आया था, तो हमारे पास 3 न्यू इंटीग्रेशन मिल चुके हैं। इसके बाद और बात करते हैं, अब न्यू इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं, न्यू फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। तो न्यू फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्वेश्चन है 1/√a² प्लस x² का इंटीग्रेशन। तो अभी आपने देखा था 1/a² प्लस x² लिखा था, रूट नहीं लगा था, तो 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन था 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, लेकिन यहाँ रूट लग गया है। तो फॉर्मूला क्या इसका पता होता है, अगर रूट लगा होता है तो 1/√a² माइनस x² का इंटीग्रेशन पता होता है, लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है, प्लस। तो हमारे पास इसके जैसा पुराना कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे हमने हाईलाइट कर लिया और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन वाला ही मेथड काम करेगा। और कौन सा सब्स्टिट्यूशन, ऐसा सब्स्टिट्यूशन जिसको रखने से रूट खत्म हो जाए। तो x = क्या पुट कर सकते हैं, प्लस लिखा है, मीन्स a tan थीटा लेट कर लिया, x = a tan थीटा, x = a tan थीटा पुट करेंगे तो dx की वैल्यू कितनी आएगी, a tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा d थीटा।
ठीक है, इसको जब पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, आई इज इक्वल टू 1/√a² प्लस एक्स के प्लेस पर a tan थीटा मीन्स a² tan स्क्वायर थीटा, एंड dx के प्लेस पर कितना आएगा, a sec² थीटा d थीटा। ए स्क्वायर आपका कॉमन लेके हम बाहर ले आएंगे तो a आ जाएगा, रूट के अंदर बचेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec² थीटा मीन्स बाहर आएगा sec थीटा, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, a sec² थीटा d थीटा। a एंड sec थीटा कैंसिल, एक sec थीटा बचेगा, और sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec थीटा का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है log mod sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, तो ये आंसर फाइनल नहीं है क्योंकि हमको x के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो सिंस x इज इक्वल टू क्या पुट किया था, tan थीटा, मीन्स tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/a। इफ tan थीटा इज x/a, देन tan थीटा आ गया, sec थीटा चाहिए, तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, √1 + tan स्क्वायर थीटा, एंड tan थीटा की वैल्यू कितनी है, x/a मीन्स √1 + x² आफ्टर टेकिंग एलसीएम, √a² + x² होगा, बाहर आ जाएगा a। तो sec थीटा की वैल्यू ये लिखी हुई है, tan थीटा एंड sec थीटा की वैल्यू x के फॉर्म में निकाल ली है। तो अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो i इज इक्वल टू log mod sec थीटा। sec थीटा की वैल्यू कितनी है, √a² + x² एंड tan थीटा की वैल्यू कितनी है, x/a + c। फिर क्या कर सकते हैं, log आपके पास जो भी लिखा हुआ है न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है, तो log m/n का फॉर्मूला लग जाएगा, log x + √a² + x²/a log m/n। log m/n का क्या फॉर्मूला होता है, log m - log n, ठीक है, और प्लस का c। आपको एक बस काम करना है, जितने भी एक्स्ट्रा कांस्टेंट अलग लिखे होंगे तो आप उनको न्यू कांस्टेंट, कोई c1 c2 c' कुछ भी है, समथिंग न्यू आप सपोज कर लीजिए। अदरवाइज आप जो भी, क्योंकि आज जब भी आंसर आप चेक करेंगे तो आपको आंसर में बुक में c वगैरह मिलता है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कांस्टेंट जितने भी हों, एक c है हमारे पास जो हमने खुद लेट किया, और एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट -log a आ रहा है, तो c - log a को आप दोबारा से c से रिप्लेस कर लीजिए, अदरवाइज न्यू कांस्टेंट c1 c2 या c' सपोज कर लीजिए। हमने तो c से रिप्लेस कर लिया है, मींस i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, log mod x + √a² + x² + c। ठीक है, व्हाट इज i? i इज 1/√a² + x²। ठीक है, 3 न्यू फॉर्मूले मिले थे, ये 4th नंबर का फॉर्मूला है, log mod x + √a² + x² + c, दैट्स योर न्यू फॉर्मूला। ठीक है, अब फिर से बात करते हैं अदर फॉर्मूले के बारे में, सेम इसी तरह का है। उसमें क्या करना होगा, उसमें है i इज इक्वल टू हमने लेट कर लिया है 1/√x² - a² का इंटीग्रेशन। तो देखिएगा 1/√a² - x² कांस्टेंट पहले होगा, -x² अगर होता, 1/√a² - x² का इंटीग्रेशन आपको पता होता है sin इनवर्स x/a। और अगर ये √x² - a² लिखा है तो बगल में x होना चाहिए, अगर लिखा होता 1/x √x² - a², तो ये इंटीग्रेशन होता sec इनवर्स x/a का। ठीक है, 1/a sec इनवर्स x/a का, बट ये x नहीं लिखा है साइड में, सिर्फ इतना ही लिखा है। तो क्या करना होगा, अब इसका इंटीग्रेशन हमको पता कैसे चलेगा, बाय सब्सटीट्यूशन। तो क्या लेट करते हैं, लेट किया x इज इक्वल टू कितना, a sec थीटा। ठीक है, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a कांस्टेंट है किनारे, sec थीटा का sec थीटा इंटू tan थीटा, थीटा का d थीटा। ये दो वैल्यूज हमको क्या करनी पड़ेंगी, रिप्लेस करनी पड़ेंगी। i इज इक्वल टू 1/√x के प्लेस पर a sec थीटा मीन्स a² sec² थीटा - a²,
और dx के प्लेस पर a sec थीटा tan थीटा d थीटा। ठीक है, I इज इक्वल टू 1/a² कॉमन आएगा, a² जब कॉमन आ जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बाहर, a और अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा हुआ है जो कि होता है tan स्क्वायर थीटा, रूट से tan स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो कितना बचेगा tan थीटा, एंड न्यूमरेटर में लिखा हुआ है a sec थीटा tan थीटा d थीटा। a एंड tan थीटा को जब हमने कैंसिल किया तो अंदर कितना बचा, ओनली sec थीटा, एंड sec थीटा का इंटीग्रेशन log mod sec थीटा प्लस tan थीटा। अब क्वेश्चन हमारा जो था वो x के फॉर्म में था तो आंसर भी x के फॉर्म में आना चाहिए, तो क्या पुट किया था, सिंस x इज इक्वल टू a sec थीटा मीन्स sec थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a। जब sec थीटा की वैल्यू x अपॉन a है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो बाय आइडेंटिटी tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट सेक थीटा की वैल्यू x अपॉन a मीन्स x² अपॉन a² -1। आफ्टर टेकिंग एलसीएम tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट x² -a² अपॉन a² जो था वो रूट के बाहर जब आएगा तो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। अब क्या करते हैं भाई, अब i की वैल्यू निकालते हैं, log mod sec थीटा कितना है x अपॉन a, tan थीटा अंडर रूट x² -a² अपॉन a, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है ये। i इज इक्वल टू, आप एलसीएम ले लेंगे, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, log m अपॉन n का फॉर्मूला लगेगा, log m माइनस n, ठीक है, log n प्लस c। हमने अभी आपसे कहा था एक्स्ट्रा कांस्टेंट कोई भी हो तो क्या कर सकते हैं, c माइनस log a जो हमारे पास एक्स्ट्रा कांस्टेंट है उसको हमने दोबारा से c से रिप्लेस कर लिया तो हमारे पास आंसर कितना हो गया, i इज इक्वल टू log mod x प्लस अंडर रूट x² -a² प्लस c। बस करना क्या होगा आपको, i बता दीजिए क्या है, i है 1 अपॉन अंडर रूट x² -a², इंटीग्रेशन कितना आया, log mod x प्लस अंडर रूट x² -a² प्लस c। प्रीवियस क्वेश्चन हमारा था 1 अपॉन अंडर रूट a² प्लस x², तो यहाँ बस क्या आ गया था, अंडर रूट a² प्लस x² आ गया था। इस बार अंडर रूट x² -a² है तो यहाँ अंडर रूट x² -a² आ गया है। ठीक है, तो रिलेट करके आप याद कर सकते हैं इन फॉर्मूले को। तो अभी 2 फॉर्मूले और भी बचे हुए हैं, अभी 3 + 2 5 फॉर्मूले हुए हैं, 5 के बाद 2 फॉर्मूले और हैं जिनको लर्न करेंगे तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले आएंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे हम लोगों से। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे विद द न्यू फॉर्मूले। तो न्यू फॉर्मूले की बात करते हैं, तो न्यू फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अब हमसे पूछा गया है 1 अपॉन a² -x² के बारे में। तो 1 अपॉन a² -x² का इंटीग्रेशन क्या होगा इसके बारे में। तो अगर अंडर रूट लगा होता तो हमें इंटीग्रेशन पता था, 1 अपॉन अंडर रूट a² -x² का इंटीग्रेशन था साइन इनवर्स x अपॉन a, लेकिन 1 अपॉन a² -x² केवल लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। इसके इंटीग्रेशन के लिए हमको एक काम करना होगा, क्या कर सकते हैं भाई, एक चीज देखिएगा, कुछ स्पेशल तरीका है इसके लिए। हमने इसको आइलेट कर लिया इंटीग्रेशन को और a² -x² को a - b इंटू a + b करके ब्रेक कर लिया। नाउ अब एक चीज आप देखिएगा, अपने मन से हम एक टर्म ले रहे हैं, ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसके लिए फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 अपॉन a - x एंड 1 अपॉन a + x लिखा है और यहाँ पर साइन आपको एक ऐसा चूज करना है जिससे क्या होगा, सॉल्व करने के बाद न्यूमरेटर में देखिए x नहीं है तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास x न्यूमरेटर में नहीं बचना चाहिए और ऑप्शन में आपके पास 2 ही ऑपरेशन है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, तो देखिए कुछ लोगों ने हमको बताया है एडिशन करेंगे, एडिशन करके हम चेक कर रहे हैं, आप सब्ट्रैक्शन करके भी चेक कर लीजिएगा। हमने एडिशन करके चेक किया है तो कुछ लोगों ने कहा है एडिशन करके अगर आप चेक करेंगे तो x न्यूमरेटर में नहीं बचेगा, तो चलिए चेक करते हैं, a + x प्लस a - x अपॉन कितना आएगा, a - x इंटू a + x।
एक्स से एक्स कैंसिल, चलिए भाई सही बोला है जिसने भी बोला है, 2a अपॉन a माइनस एक्स a प्लस एक्स, इधर कितना बचा 1 अपॉन a माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन a प्लस एक्स, इधर 2a लिखा है, 2a को अगर लेफ्ट साइड में भेज दें तो क्या वैल्यू बचेगी, वैल्यू बचेगी 1 अपॉन 2a 1 अपॉन a माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन a प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस एक्स a प्लस एक्स। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं, मीन्स इसकी वैल्यू ये लिखी हुई है, या ये बोल सकते हैं इसकी वैल्यू ये लिखी हुई है। इसका इंटीग्रेशन हमको नहीं आता है, लेकिन हाँ इसका इंटीग्रेशन हमको आ जाएगा। 1 अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, एडिशन लगा हुआ है, दोनों का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। प्रोडक्ट के टाइम पर हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे थे। तो नाउ i इज इक्वल टू, जब इंटीग्रेशन लिखेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर ये लिखा हुआ था, इसके प्लेस पर ये लिख दीजिए 1 अपॉन 2a 1 अपॉन a माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन a प्लस एक्स। 1 अपॉन 2a कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, प्लस लिखा था, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स। ठीक है, x के अगर कोई मल्टीप्लाई में लिखा है तो उसका डिवाइड आ जाएगा, x के मल्टीप्लाई में लिखा है -1 डिवाइड में आ गया, यहाँ पर हो जाएगा log mod a प्लस एक्स प्लस c। अब क्या कर लें भाई, ये माइनस है इधर आ जाएगा, तो log m माइनस log n मीन्स log m माइनस log n मीन्स log m अपॉन n, तो log m अपॉन n। ठीक है, तो i क्या था 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आया 1 अपॉन 2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ चुका है। ठीक है, तो ये एक इंटीग्रेशन हम लोगों के पास आ गया है। अब बात करते हैं सेकंड इंटीग्रेशन की। ऐसा ही एक और फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, इसी तरह से अगर हम आपको एक और क्वेश्चन दें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, आइलेट कर सकते हैं, अंडर रूट लगा होता है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता होता है, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, कितना आया था log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या किया हमने, रूट लगा नहीं था तो हमें इंटीग्रेशन आता नहीं है, तो हमने क्या किया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में ब्रेक कर लिया। फिर क्या किया, वही अभी पुराना वाला मेथड 1 अपॉन एक्स माइनस ए 1 अपॉन एक्स प्लस ए। साइन आपको बताना है, एडिशन लगाएं या सब्ट्रैक्शन लगाएं, जिससे एक्स नहीं बचना चाहिए, क्योंकि एक्स नहीं बच रहा है। तो इस बार कहते हैं माइनस लगा करके, अब देखिए इधर आएगा एक्स प्लस ए माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, एक्स से एक्स कैंसिल, 2a अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। वैल्यू कितनी बची 1 अपॉन 2a 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, ये 2a इस साइड आ जाएगा, तो इधर ऊपर कितना बचेगा 1। तो इस इक्वेशन का यूज करके इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2a 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए। सब्ट्रैक्शन लगा हुआ है, मीन्स दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं। 1 अपॉन एक्स का log एक्स मीन्स log mod एक्स माइनस ए माइनस log mod एक्स प्लस ए प्लस c log m माइनस log n मीन्स log m अपॉन n। ठीक है, log m अपॉन n। i क्या था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2a मॉड एक साथ कर सकते हैं x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस c। तो आज आपके पास कितने फॉर्मूले आ गए, 3 + 2 5 + 2 7 फॉर्मूले आपके पास हैं। 7 फॉर्मूले को अगर आप लर्न कर लेंगे तो काफी क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे और आगे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।